लीनियर इनइक्वालिटी एक्सरसाइज 6.3 सवाल नंबर दूसरा बता रहा हूँ 3x + 2y लेस देन इक्वल देन 12 x ग्रेटर देन इक्वल देन 1 y ग्रेटर देन इक्वल देन 2। इसको करना है। करने के लिए बताया था सबसे पहले इनइक्वालिटी को इक्वलिटी में बदलते हैं। तो 3x + 2y बराबर 12 कर दिया, x बराबर 1 y बराबर 2। इसके अंदर क्या करते हैं हमें समीकरण को ग्राफ पे निकालना है, रेखाखंड को, इस रेखा को। तो इसमें क्या करते हैं, x के स्थान पर 0 रखेंगे तो क्या आएगा 3 × 0 + 2y बराबर 12। तो y का मान 6 आ गया। अब y का मान 0 रखेंगे, 3x बराबर 12 x बराबर 4। तो बिंदु आ गए 0, 6 और 4 व 0। अब इसे हमको हल करना है, इसको हमें उतारना है। इसको हम कैसे करेंगे, इसके लिए हम ग्राफ पर इसका हल निकालना है। इसको ध्यान से सुन लेंगे आप लोग। इधर 0 पॉइंट है, इधर 1 है, 2 है, 3 है और 4 उचित पैमाना लेके ये बिंदु बना दिए जाते हैं। और यहां पर 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। अब ये रेखा चाहिए 0 व 6 बिंदु कहां होगा। देखो 0 व 6 बिंदु हो गया ये, यहां लिख देंगे 0 व 6। यहां पर कितना है 4 व 0, तो 4 व 0 बिंदु ये आ गया। और इस रेखाखंड को मैंने यों करके खींच दिया और इस पर लिख दिया 3x + 2y = 12। समझ गए होंगे। अब इसका हल कहां होगा ये भी मैं आपको बता चुका हूं। समीकरण था हमारा क्या, 3x + 2y लेस देन इक्वल देन 12। x के स्थान पर 0 रखें और y के स्थान पर 0 रखें। कोई मैंने बताया था कोई बिंदु इसके अंदर लो या बाहर लेते हैं, यदि वो बिंदु इसे संतुष्ट करता है उसी ओर इसका रीजन होता है। और मैं बता चुका हूं एक बिंदु 0, 0 लिया जाता है ज्यादातर। तो x के स्थान पर 0 रखा, y के स्थान पर 0 रखा, तो 0 छोटा है 12 से, सही है, इधर ही बिंदु माना था, तो इसका हल इधर होगा। अब एक और बात बताई थी मैंने, ये जो बिंदु माने थे इन बिंदुओं को इसके अंदर रखता हूं तो ये 12 ही आएगा। x की जगह रखा 0 और y की जगह रखा 6, तो 12 आएगा। या इसको रखे, कोई बिंदु रख के देखो, यानी 12 के बराबर होता है। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। छोटी वाली आ गई तो इधर, और 12 से सेटिस्फाई हो रहा है, तो इसके स्थित बिंदु इस रेखाखंड पर होंगे। यानी यदि इस रेखाखंड पे केवल ये चिन्ह होता तो x की जगह 0, y की जगह 0, 6 रखने से 12 छोटा 12 के बराबर वाली कंडीशन नहीं है, जो इक्वल देन वाली कंडीशन होती है। यानी ये बिंदु इस रेखा पर नहीं होते, पहले बताया जा चुका है। इस रेखाखंड को डॉटेड बनाया जाता, लेकिन ये बिंदु ऐसे हैं, यानी ये बिंदु भी रख दें इसके अंदर तो 12 बराबर 12 हो रहा है। यानी ये बिंदु इस रेखाखंड पर है तो ये रेखाखंड पूरा बनाया जाएगा। यानी ये बिंदु इस रेखाखंड में हल में शामिल होंगे। नंबर 1। अब x बराबर 1 रखें, x का मान 1 है, इसे बनाना है। x का मान 1 है तो x का मान रेखा 1 होगा, तो एक रेखाखंड ये सीधा जाएगा। ये क्या हो जाएगा, x बराबर 1। यदि इसके अंदर x बराबर में 1 रखता हूं तो ये रहा। अब ये है x ग्रेटर देन इक्वल देन 1 है। x ग्रेटर देन, इसके अंदर वाला कोई बिंदु लूं, इधर लेते हैं, इधर लेते हैं। मैंने बताया ज्यादातर 0, 0 बिंदु लेते हैं। x की जगह 0 रखेंगे तो 0 बड़ा है 1 से आ रहा है, यानी संतुष्ट नहीं हो रहा है, तो दूसरी ओर इसका हल होगा यूं करके।
क्योंकि इसमें बराबर का चिन्ह भी है, ग्रेटर देन इक्वल देन का, तो बराबर का मतलब है इस रेखाखंड पर स्थित जितने भी बिंदु होंगे इसे संतुष्ट करेंगे। ठीक है, ये दूसरी चीज आ गई, समझ में आ गया होगा। ये हो गया दूसरा। और तीसरा है बाई ग्रेटर देन इक्वल देन 2। तो सबसे पहले बाई का मान नाम है, ये हो गया बाई बराबर 2 रख दिया इसके अंदर। इसके अंदर बाई बराबर 2 रख दिया हमने, तो इसमें यदि 0 रखेंगे, बाई की जगह 0, तो 0 आ रहा है बड़ा है 2 से, यानी संतुष्ट नहीं हो रहा है। बिंदु हमने इधर माना था, ये इधर बिंदु माना था, लेकिन संतुष्ट नहीं हो रहा है, तो इसके दूसरी ओर आपका इसका हल होगा। और ये बताया जा चुका है आपको, इसके अंदर ये बराबर का चिन्ह भी है, रेखाखंड पर स्थित बिंदु भी इस पे हल के अंदर शामिल होंगे। हमको निकालना है कॉमन रीजन। कॉमन रीजन कौन सा होगा? जो तीनों में शामिल होगा। तीनों में शामिल आप देख रहे हैं, ए, बी और ये सी। इसका इधर हो गया, इस रेखा का इस साइड में हल हो गया, और इस रेखाखंड का इधर हो गया। तो इसका कॉमन रीजन को जो इसका हल होगा, हल हो क्या होगा? ए बी सी वाला रीजन होगा। ए, बी और सी। और रेखाखंड पर स्थित बिंदु भी हल में, रेखाखंड पर स्थित बिंदु हल के अंदर बिंदु हल में होंगी। ये चीज बताई मैंने आपको। सबसे पहले तीनों का अलग अलग बनाइए, ऐसा करते हैं। फिर कोई बिंदु अपनी स्वेच्छा से इसके अंदर संतुष्ट कराइए, संतुष्ट हो जाएगा। जिधर बिंदु माना है संतुष्ट होता है, उसी ओर इसका हल होगा, अन्यथा विपरीत साइड में होगा। तीनों को अलग अलग बना लीजिए। और हमको लेना है कॉमन रीजन। तो तीनों का कॉमन रीजन होता है वो इसके हल में शामिल होता है, ये बताया मैंने। और दूसरी चीज बताई थी, यदि इसमें ग्रेटर देन के साथ इक्वल देन का भी चिन्ह है, तो जो हल किया था, ये बिंदु इसके अंदर रख के देखते हैं, संतुष्ट होता है तो उस रेखाखंड पर स्थित बिंदु भी उस हल में शामिल होते हैं, ये बताया जा चुका है। और हल में शामिल नहीं होते हैं तो रेखाखंड को डॉटेड बनाया जाता है। इस प्रकार ये सवाल हो गया। अब पॉज करके इसको सवाल को कीजिए, आगे एक और सवाल था। ठीक है, देखिए बच्चों, मैंने सवाल कराया, अभी चौथा सवाल कराता हूं। थर्ड सवाल तो ऐसा ही है, चौथा सवाल समझेंगे। चौथा सवाल थोड़ा सा आपका इसमें अलग है, अंतरमालिम पर जाएगा। तो पहला इक्वेशन दी हुई है x प्लस वाई, ये है ग्रेटर देन इक्वल देन 4, और 2x माइनस वाई लेस देन 0। ठीक है, अब इस सवाल को हल में करता हूं। तो देखिए, सबसे पहला स्टेप बता दिया था, इन इक्वलिटी को इक्वलिटी में बदलें। इसको मैंने ऐसे कर दिया और इसे कर दिया मैंने 2x माइनस वाई बराबर 0। तो इसमें क्या करता हूं, सबसे पहले बताया जा चुका है आपको, ये x है, ये y है। एक बार x के स्थान पर 0 रखेंगे तो y का मान 4, y के स्थान पर 0 रखेंगे तो x का मान भी 4 आएगा। तो पहला बिंदु हो गया 0 4 व 4 व 0। अब देखिए, इसके अंदर देखो, समझना आप लोग, x है और y है।
x की जगह 0 रखूंगा तो y का मान 0 आ गया। x के स्थान पर 0 रखा और तो क्या आ गया, जैसे रख के देख लीजिए, 2x 2 गुणा 0 माइनस y बराबर 0, तो y का मान 0 आ गया। अब के y के स्थान पर 0 रखूं तो y के स्थान पर 0 रखूंगा, 2x माइनस 0 बराबर 0, तो x का मान भी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका मतलब इस सवाल में ये बिंदु 0 0 आएंगे तो रेखा खींचने में दिक्कत आएगी। इसमें क्योंकि आप देख रहे हो 2x माइनस y बराबर 0 रखा हुआ है, ये हो गया y बराबर 2x का रूप, ये y बराबर mx का रूप है, तो ये रेखा क्या होती है, आपने पढ़ा होगा y बराबर mx रेखा कहां से जाती है, मूल बिंदु से। ठीक है, इसलिए इसमें ये काम नहीं चल पाएगा। अब आपका सवाल मैं आगे करता हूं, ग्राफ बनाएंगे इसका। 0 1 2 3 4 1 2 3 और ये 4। ये रेखा है 0 व 4 व 4 व 0, तो 4 व 0 बिंदु यहां आ गया और 0 व 4 बिंदु यहां आ गया। इसको लेके कोई भी रेखा खींच देंगे तो ये रेखा हो जाएगी आपकी x प्लस y बराबर 4। ठीक है, अब इसका हल कहां होगा, इस सवाल में रख के देखिए, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल देन 4। अब इसमें रखेंगे 0 रखेंगे, x की जगह y की जगह 0 रखेंगे, संतुष्ट नहीं हो रहा है, यानी 0 0 यहां रखने पर 0 कभी 4 से बड़ा नहीं होता है। इसका मतलब इसका हल ये होगा। अब हमें खींचनी है ये वाली रेखा, कौन सी खींचनी है, 2x माइनस वाई बराबर 0। एक बिंदु तो 0 0 आ ही गया। अब कोई बिंदु अपनी इच्छा से एक मान लेते हैं, मान लीजिए y बराबर मैंने 1 माना या y बराबर मैंने 2 मान लिया, y बराबर 2 मान लिया, तो 2x माइनस 2 बराबर 0, 2x बराबर 2, तो x बराबर 1 आ गया। बिंदु क्या आ गए थे, 1 और 2। तो बिंदु कोई से भी माने जा सकते हैं, तो x का मान हो गया 1 और y का मान हो गया 2, तो ये बिंदु आ गए 1 और 2। ठीक है, x का मान 1 आ गया और y का मान 2 आ गया। इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए ये हमारा रेखाखंड हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, 2x माइनस y बराबर 0, और ये बताया जा चुका है y बराबर mx का रूप रेखाखंड मूल बिंदु से होकर जाता है। ठीक है, अब क्या करते हैं, देखो इसमें 0 0 वाला काम नहीं चलेगा, 0 0 यहां रखूंगा तो आपका इसमें कैसे मालूम पड़ेगा, तो 0 0 रखते थे उससे काम नहीं चलेगा। तो इस रेखाखंड के या तो इधर कोई बिंदु मान लो या इधर कोई एक बिंदु मान लो। रेखाखंड क्या है आपका, 2x माइनस वाई लेस देन 0। ठीक है, तो इसमें बिंदु क्या माने हम, देखो इसमें बिंदु एक ये वाला ज्यादातर बिंदु मान लेते हैं इसमें 1 और 0, क्योंकि 1 और 0 बिंदु यहां होता है, यानी ये बिंदु क्या है, 1 और 0। जो रेखा मूल बिंदु से जाती है उसमें 1 और 0 बिंदु मान लिया करें। हालांकि बिंदु आप इधर भी मान सकते हैं 0 व 1, लेकिन 1 और 0 बिंदु मानने से सहूलियत हो जाएगी। तो रख के देखिए, 2 इंटू 1 माइनस 0 लेस देन 0, तो 2 लेस देन 0 यानी असत्य है।
फॉल्स है, 2 कभी 0 से छोटा नहीं होता, यानी इधर जो बिंदु मैंने माना वो इधर आपका हल नहीं होगा, तो विपरीत साइड में होगा, तो इसका हल क्या होगा, इधर होगा। तो देखो बिंदु क्या मानना है जे, इस बिंदु को मान लीजिए ए, इस बिंदु को मान लीजिए बी, इधर कोई भी बिंदु मान सकते हैं, सी मान लो कोई बिंदु है, ठीक है। तो इधर इसका हल होगा। एक बात और देखेंगे, इस समीकरण में देखो बराबर का चिन्ह नहीं है, तो ये रेखाखंड आपका बता चुका हूं पहले, डॉटेड होगा, यानी इस पर स्थित बिंदु इस हल में शामिल नहीं होंगे। तो इसके हल में क्या लिखेंगे, इसका हल कॉमन रीजन कौन सा कहलाएगा आपका, ए बी। इधर आगे तक चलते चले जाएं, ये बिंदु आपका क्या होगा, सी। इसका हल जो होगा अनबाउंडेड होगा, अनबाउंडेड रीजन, अनबाउंडेड यानी इसकी बाउंड्री नहीं होंगी, इसका हल में ये आपका खुला हुआ क्षेत्र होगा, इसका जो आपका हल होगा। और जो या डॉटेड वाली है रेखाखंड, ये हल में शामिल नहीं होंगे, लेकिन इस रेखाखंड के हल जो है बिंदु इस पर स्थित होंगे वो आपके हल में शामिल होंगे, क्योंकि यहां पर चिन्ह आपका लेस देन, ग्रेटर देन का भी चिन्ह है, इक्वल देन का भी चिन्ह है, इसमें केवल लेस देन का चिन्ह है, इक्वल देन का चिन्ह नहीं है, इसलिए मैंने डॉटेड बनाई रेखाखंड। अब आपको समझ में आ गया होगा हल इसका क्या होगा।